बड़ी बहू का छोटा पति। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमित्रा एक साधारण मगर संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसका रंग गोरा, कद लंबा और आंखों में गहरी चमक थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुमित्रा का स्वभाव बहुत ही सरल और दयालु था। वह जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। सुमित्रा के पिता किसान थे। वे दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते ताकि घर का खर्च चल सके। उनकी मां गृहिणी थी जो दिन भर घर का काम करती। सुमित्रा पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा और वह घर के काम में मां का हाथ बंटाने लगी। गांव में लोग सुमित्रा की सुंदरता और गुणों की तारीफ करते थे। कई घरों से उसके लिए रिश्ते भी आए, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। 28 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। गांव के लोग अक्सर उसकी मां से कहते, अरे बहन, अब तो लड़की की शादी कर दो, उम्र निकलती जा रही है। मां चिंता में रहती, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग रामलाल काका सुमित्रा के पिता के पास आए और बोले, भाई साहब, मेरे एक जानने वाले का बेटा है रघुवीर। बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, गांव में अपनी दुकान चलाता है, ईमानदार भी है। सुमित्रा के पिता खुश हो गए, लेकिन फिर रामलाल काका ने कहा, लड़का सुमित्रा से 6 साल छोटा है। ये सुनकर सुमित्रा के माता पिता सोच में पड़ गए। उनकी मां बोली, लड़का बहू से छोटा होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन काका ने समझाया, बेटा अच्छा है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात, लड़की को खुश रखेगा। उम्र तो बस एक नंबर है, रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं। काफी सोच विचार के बाद परिवार ने रघुवीर के परिवार से मिलने का फैसला किया। जब सुमित्रा और रघुवीर की पहली मुलाकात हुई, तो दोनों के मन में संकोच था। रघुवीर लंबा चौड़ा, गठीला और मेहनती युवक था, लेकिन उसकी मासूमियत उसे सुमित्रा से छोटा दिखा रही थी। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा, तुम मुझसे 6 साल छोटे हो, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, तो उम्र मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं तुमसे उम्र में छोटा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने के लिए बड़ा दिल रखता हूँ। रघुवीर का सच्चा प्यार सुमित्रा को भा गया। उसने हामी भर दी और दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद जब सुमित्रा पहली बार ससुराल पहुंची, तो घर में खुशी का माहौल था। सास ने आरती उतारी, नंद ने हल्दी चंदन का तिलक लगाया और देवर ने मस्ती में उसकी जूतियां छुपा ली। घर की औरतें फुसफुसा रही थीं, अरे, बहू तो पति से बड़ी है, कैसी जोड़ी है। सुमित्रा ने ये सब सुना, लेकिन चुप रही। सुमित्रा ने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू किया। वह सुबह सबसे पहले उठती, सास ससुर के लिए चाय बनाती, पूरे घर की सफाई करती और फिर रसोई में नाश्ता बनाती। रघुवीर दिन भर अपनी दुकान पर काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। सुमित्रा बड़े प्यार से उसका स्वागत करती। वह उसके लिए गर्म खाना परोसती और उसकी पसंद की चाय बनाती। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। उसकी मेहनत, सादगी और सेवा भाव को देखकर सास ससुर भी उससे बहुत खुश रहने लगे। हालांकि सुमित्रा घर में सबका प्यार जीत रही थी, लेकिन गांव में अब भी लोग उनके उम्र के अंतर को लेकर बातें बनाते थे। कभी कोई कहता, बड़ी बहू, छोटा पति, ये रिश्ता ज्यादा नहीं टिकेगा। तो कभी कोई ताना मारता, बहू, तुम्हारे पति तो तुम्हारे छोटे भाई जैसे लगते हैं। सुमित्रा इन तानों को सुनकर दुखी हो जाती थी, लेकिन वह सब सहन कर जाती थी।
एक दिन गांव की एक औरत ने सुमित्रा से कहा, अरे बहू, तुम्हारा तो पति तुमसे छोटा है, तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं वह तुम्हें छोड़ न दे? सुमित्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, डरता हूँ कि कहीं मुझे खो न दे। उसकी हिम्मत देखकर गांव की औरतें चुप रह गईं। रघुवीर को जब लोगों की बातें सुनाई देती, तो वह सुमित्रा का और भी अधिक ख्याल रखने लगा। एक दिन वह शहर गया और सुमित्रा के लिए एक खूबसूरत लाल साड़ी, एक सोने की चूड़ी और उसकी पसंदीदा चप्पलें लेकर लौटा। सुमित्रा ने पूछा, इतना सब क्यों लाए? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी बड़ी पत्नी का दिल बहुत बड़ा है, यह उसके लिए बहुत छोटा तोहफा है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने रघुवीर को गले लगाते हुए कहा, जब तुम हो तो मुझे किसी और की बातों की परवाह नहीं। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास होने लगा कि उम्र का फर्क उनके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सका। उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा होता गया। सुमित्रा और रघुवीर ने मिलकर गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली। दुकान बहुत अच्छा चलने लगी। दोनों मेहनत से काम करते और खुश रहते। अब गांव के लोग उनकी मिसाल देने लगे। वे कहते, देखो, बड़ी बहू और छोटा पति, लेकिन इनका प्यार सबसे बड़ा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में उम्र का अंतर मायने नहीं रखता, बल्कि प्यार, सम्मान और विश्वास सबसे अहम होते हैं। जब रिश्ते में अपनापन और समर्पण हो, तो दुनिया की बातें बेमानी हो जाती हैं।